सुथरा होना चाहिए। और एक बात और प्रियंका, जैसे आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो आज से एक शुरुआत करो कि जब भी बर्थडे हो तो एक प्लांट लगाओ, उसकी देखभाल करो, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, पूरे इन्वायरमेंट से उसको फायदा मिलेगा। तो क्या करना है, पेड़ लगाना है और आसपास क्या रखना है, स्वच्छता रखनी है। जब इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा तभी तो हम स्वच्छ रहेंगे ना। यस मैम। कॉलेज में आज फेयरवेल पार्टी रखी गई, इस कार्यक्रम में के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कॉलेज में जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज लेवल पर अपने बीए एमए करने के बाद बीएड में एडमिशन यहाँ पर लिया है इस वर्ष, उनकी आज फ्रेशर पार्टी थी। और उन फ्रेशर विद्यार्थियों के लिए, जो नए विद्यार्थी आए हैं, उनके लिए यहाँ पर विद्यालय के अंदर हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक पार्टी रखी गई, ताकि उसके अंदर सभी एक दूसरे की जान पहचान कर लें और उसमें पता लग जाए कि कौन कौन से विद्यार्थी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। इसलिए ये पार्टी की गई है। क्या संदेश कार्यक्रमों के प्रति ये फ्रेशर पार्टी जो की गई है, ये कॉलेज ने अपने लेवल के ऊपर की है, ताकि वो विद्यार्थी यहाँ पर जो नए आए हैं वो कुछ न कुछ यहाँ पर सीखें, एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके अलग अलग विद्यालयों में वो बीएड करके जाएं और एक टीचिंग अच्छी तरह से टीचिंग करें, ताकि समाज में उनका नाम हो। कितने वर्षों से हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सेवाएं दे रहा है और इसमें क्या खास बात है? 2008 से हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवाएं दे रहा है। यहाँ पर 1200 विद्यार्थी यहाँ से बीएड करके जा चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपनी जो सर्विस कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है। सर, इस वाले बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? इस बैच में 100 स्टूडेंट हैं। उसमें जो कि विद्यार्थियों ने यहाँ पर सभी ने मिलकर के पार्टी की है, एक दूसरे की जान पहचान की है, कौन कहाँ से क्या आया है, और एक बच्चे का जो क्वालिफिकेशन है उससे भी ये पता लग जाता है कि ये कितना विद्यार्थी है, जो कितना अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। किस प्रकार की अचीवमेंट अभी तक कॉलेज से रही है? कॉलेज की यहाँ पर बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही है। यहाँ पर 2008 से जितने भी विद्यार्थी गए हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में लेक्चरार लगे हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो टीचिंग लेक्चरार लगे हुए हैं, जूनियर लेक्चरार लगे हुए हैं, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कोई संदेश एक छात्रों के लिए जो आप देना चाहते हो, भविष्य में छात्र क्या करें जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? मैं ये संदेश देना चाहूँगा सभी अपने प्रदेशवासियों को कि जो विद्यार्थी अच्छी तरह से मेहनत करता है, लगन से अपना कार्य करता है, वो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है। नमस्कार, वीएस न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं सफीदों के रामपुरा रोड पर, जहां पर हरियाणा कॉलेज है, जो कि उसमें आज वेलकम पार्टी रखी गई थी। छात्राओं द्वारा जो संदेश भरे नाटक प्रस्तुत किए गए और साथ ही जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, उन्हीं छात्राओं से जानते हैं आज उन्हें जो ये संदेश दिया है उसके साथ में और क्या सीखने को मिला है। पहला तो सारे मीडिया वाले भाइयों ने और बहनों ने मेरी राम राम। आज में हमने कार्यक्रम करा था फ्रेशर्स पार्टी, अभिनंदन पार्टी, जिसमें हम सभी ने जो है कल्चरल इवेंट रखा, डांस रखा, पोइट्री रखी, ड्रामा रखा।
ड्रामा में हमने 3 चीज़ें दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारा पहला हिस्सा था, उसमें हमने दिखाया था कि कैसे वो दादी जो पोती है उसको स्कूल में हर चीज़ की इक्वलिटी के लिए आगे आती है और अपने बेटे से भी उस चीज़ के लिए लड़ती है। दूसरी हमने ये दिखाने की कोशिश करी स्कूल में कि बच्चे जो हैं खा पी के इधर उधर डाल देते हैं, कूड़ा टॉफ़ी का खाया डस्टबिन में ना डाल के वो सीधा ज़मीन पे डाल देते हैं या टेबल के अंदर डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें हमारे घर को, हमारे स्कूल को, हमारे पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए हमने जो है आज की जो हमारी ड्रामा की प्रस्तुति थी वो दी। आपको क्या लगता है कि पार्टी में सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रही हैं, तो टीचिंग लाइन की तरफ रुझान सिर्फ लड़कियों का ही क्यों है? इसके पीछे मैं सबसे पहले जो बलबीर सैनी सर हैं उनका बहुत बहुत जो है अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बीएड टीचिंग जो है हम लड़कियाँ जो है बाहर आसपास नहीं जा पाती, दूर दूर। लड़के जो है पढ़ाई के लिए तैयारी करने के लिए अलग से उनको समय मिल जाता है, पर लड़कियों को नहीं मिल पाता। तो आसपास अगर हमारा स्कूल है, कॉलेज है, तो ही हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए जो सर ने एक इनिशिएटिव लिया है इस सफ़ीदों में स्कूल को एस्टैब्लिश करके, तो ये उन बहनों के लिए, उन लड़कियों के लिए बहुत खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आकर अपनी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। चलिए, आपकी जो मैं तो जींद से आती हूँ, मुझे यहाँ 1.5 साल हुआ है। तो क्या खासियत लगी आपको कॉलेज में? मुझे पता चला था, मेरी एक स्टूडेंट ही यहीं से गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, पूरा कोऑपरेटिव है। क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उन सभी कर्तव्यों को निभाकर हम फिर आगे अपनी पढ़ाई कर रही हैं। हमें इस चीज़ का मौका जो है हमारे माता पिता दे रहे हैं, तो अपने माता पिता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कुर्ता और ये जो घाघरा आपने डाला है, ये आजकल विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जो बड़ी बड़ी मैं कहूँगा पहले डालती थी, और आपने ये इसी को क्यों चुना? हाँ, ये मुझे भी बहुत ही अजीब लगा। मैं भी नोटिस करती हूँ खुद कि जो है सिर्फ ये जो पहनावा है ये आजकल हमारे आसपास दिखाई नहीं मिलता। ये सिर्फ एक फैशन के तौर पे पहना जाता है, पर मैंने आज इसको फैशन के तौर पे नहीं पहना, मैंने पूरा दिन इसको पहने रखा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है। अच्छा लग रहा है। नई जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी जो हमारा हरियाणा का कल्चर है उसको कैसे वो समेट के संजो के रखे? मैं आप जितने भी मेरे युवा वर्ग भाई बहन है या जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि इस पहनावे को सिर्फ एक पहनावे के तौर पे ना लेकर हमें वापस से इस विलुप्त होती संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो जितने भी हैं हमारे घर में देखते हैं, हम बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ को हमें मोटिवेट करना है, उस चीज़ को हमें आगे लाना है। इसीलिए जो मेरा ये पहनावा है, इसलिए आज मैंने ये पहनावा पहना है। जी। सो विमेंस के लिए मैं लाइन बोलना चाहती हूँ उनके बिहाफ पे, सब विमेंस के लिए, कि मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक मुझको रोकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सो इट्स लाइक एवरीवन शुड फाइट फॉर देमसेल्व्स, इट्स लाइक दैट। आप टीचिंग एजुकेशन में आए हुए हो, तो बदलते कैसे क्या चुनौती आप मानते हो, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन आगे आ रही है? मॉडर्न एजुकेशन, सोसाइटी में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल आई थिंक, एंड सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जितने भी सारे के सारे हमारे प्रोफेशंस है सोसाइटी के अंदर, लाइक मीडिया आपसे ले लो, या फिर टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी बिजनेस, एनी प्रोफेशन, एवरीवन इज रिलेटेड टू द स्टडीज़। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक स्टडीज़ हर कोई ऑन करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बड़े लेवल पे जाने का ट्राई करते हैं। यूपीएससी एंड आईएएस जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, पॉलिटिक्स में जितने भी सब हैं, हम बात करते हैं कि देश को आगे बढ़ाना, और ये सब शिक्षा से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे अहम रोल एक शिक्षक का होता है। तो अगर वहाँ पर अगर बेस उसका अच्छा बन गया बच्चे का, और उसको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया, तो वो इंडिया को, सिर्फ इंडिया को ही नहीं चेंज कर सकता, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। आज 30/3/2022 को हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर नव सत्र के विद्यार्थियों के लिए एक वेलकम पार्टी, एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना है। उनके अंदर नेतृत्व, हार्ड वर्क, लीडरशिप और स्वामी भक्ति और
सबसे बड़ी बात है अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम का भाव जागृत करने का जज्बा, वो था। इस प्रकार के प्रोग्रामों से विद्यार्थी आगे बढ़कर नई नई खोज करते हैं, उनका स्वाभिमान जागता है और वो राष्ट्र को गति प्रदान करते हैं। सर बीएड जो है नॉन अटेंडिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट डिस्टेंस से करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेगुलर करनी चाहिए या फिर? मैम, बीएड एक रेगुलर कोर्स है और मैं अपील करता हूँ सभी प्रदेशवासियों से, साथियों से, कि इसको सभी विद्यार्थियों ने रेगुलर मोड में करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको रेगुलर नहीं आएंगे उनको टीचिंग के गट्स के बारे में, टीचिंग के मैकेनिज्म के बारे में और टीचिंग के प्रति समर्पण के भाव के बारे में नहीं पता चलेगा। आप भी इस प्रकार के टीचरों से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना पसंद करोगे जिन्होंने नॉन टेंडिंग से बीएड किया है। तो बीएड एक रेगुलर कोर्स है और सभी विद्यार्थियों को रेगुलर मोड में करना चाहिए। बहुत अच्छा पुनीत व्यवसाय है, इससे खुद का और समाज का, देश का भला होता है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी को दबाएं ताकि आपके गांव और शहर की कोई भी न्यूज आपसे छूटे नहीं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS न्यूज इंडिया।